नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो आपको बताएंगे। कुछ बातें एकदम ध्यान में रखिएगा कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कई बार आपको समझाया है। इंडेक्स से कंपेरिजन, हर पोर्टफोलियो एक इंडेक्स को फॉलो करता है, उस इंडेक्स से आपको इसका कंपेरिजन करना है। ये मत देखिएगा कि निफ्टी कहाँ जा रही है, ये मत देखिएगा बैंक निफ्टी कहाँ जा रही है। यही आपको देखना है कि आप जिस स्टॉक को लेकर बैठे हो वो स्टॉक किस इंडेक्स का है और वो स्टॉक्स जो आपके हैं वो किधर जा रहे हैं, उस इंडेक्स के साथ चल रहे हैं या अगेंस्ट चल रहे हैं। और ऐसा नहीं एक दिन, 2 दिन या 5 दिन ट्रैक कीजिए, कम से कम 15 से 25 दिन आप चीज़ों को देखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका जो पोर्टफोलियो है वो लगातार 15 दिन, लगातार 20 दिन, 25 दिन अंडर परफॉर्म किया है इंडेक्स को, तब आपको रीबैलेंसिंग की ज़रूरत है। तब आपको ज़रूरत है कि आप रिविजिट कीजिए अपनी पोजीशन को और चेक कीजिए कि क्या गलती आपने की है, स्टॉक्स आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात कि इंडेक्स से कंपेयर किया तो कितना ज़्यादा हमको रिटर्न चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप इंडेक्स से 3% ज़्यादा निकाल लेते हो तो आप एक अच्छे पोर्टफोलियो हैंडलर हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी ये काम नहीं कर पाती है। 80 से 90% म्यूचुअल फंड्स फेल हो जाते हैं ये काम करने में, और आप उन टॉप 5 से 10% कैटेगरी में आओगे जो इंडेक्स से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न निचोड़ कर दिखाएंगे। ठीक है, कैसे होगा ये होगा स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से। कभी भी स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए, ये मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। लेकिन पूरा मीडिया जो लगा होता है आपके खिलाफ, जिसको षड्यंत्र रचना है, वो कहेंगे एसआईपी कीजिए, एसआईपी कीजिए, रोज़ आपसे आकर बोलेंगे एसआईपी कीजिए। चाहे बाज़ार ऊपर जा रही है तो भी एसआईपी कीजिए, बाज़ार नीचे जा रही है तो भी उतनी ही एसआईपी कीजिए। अब ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है कि कोई चीज़ सस्ती हो रही है और फिर भी आप उतना ही पैसा अगर बाज़ार में डाल रहे हो तो ये आप गलत काम कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ आप एसआईपी कीजिए। जब बाज़ार ऊपर जा रही है आप हर 22 दिन पे ट्रैक कीजिए। अगर ऊपर जा रही है तो आपको 1000 रुपये की एसआईपी करनी थी, आप मात्र 500 की एसआईपी कीजिए। और जब बाज़ार नीचे गिरने लगे, आप यहाँ पर 500 किए थे, 500 बचा रहे थे ना, 1000 की आपकी एसआईपी थी, अब आप 1500 की एसआईपी कीजिए। यहाँ के कंपेरिजन में आप 3 गुना ज़्यादा पैसा डाल रहे हो केवल एक स्मार्ट काम करके। तब तक इस पैसे को आप लिक्विड फंड में रख सकते हो। एक मतलब इतना बेहतरीन डिसीजन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको लेकर देखिए, बेटर परफॉर्म करोगे, इंडेक्स से आप बेटर परफॉर्म करोगे। इसके बारे में मैंने कई बार बात की है स्मार्ट एसआईपी से रिलेटेड, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स बताएंगे आपको मैं बता दूं कि आपको मैं 7 स्टॉक्स और एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बोलूँगा। तो 7 स्टॉक्स में आपको 10% डालना है, 10% सभी स्टॉक्स में। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 10,000 का है तो हर स्टॉक आप 1000 रुपये के आसपास का खरीदोगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही आपको 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर देने हैं, बाकी बचे 30,000। वो 30,000 आपको कहाँ लगाना है वो वीडियो के अंत में आपको पता लग जाएगा। वो एक एक्स्ट्रा स्टॉक जैसा ही रहेगा, 30% पैसा आपको वहाँ पर लगाना है। पहला स्टॉक है हमारा प्यारा दुलारा रेडिंगटन इंडिया। अब ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे ये गिरा है नहीं, तो मैं आपको सलाह यहाँ पर कुछ स्मार्ट देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर करना क्या है, 162 रुपये के ऊपर ये स्टॉक निकले तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। आप इससे बढ़िया फंड क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। 3-4% मतलब ये आपको मजाक में दे सकता है। ठीक है, ये तो हो गई बात 162 के ऊपर निकले स्विंग ट्रेड। बाकी अगर ये गिर के आपको 135 के आसपास मिल जाए ना, पैसा लगा सकते हो आप। और वहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, 135 पे बाज़ार भी गिर रही हो फिर भी पैसा लगाओ, लेकिन पूरा पैसा मत लगाओ, पैसे बचा कर रखना। मैंने हमेशा ये रूल बताया है 20, 30, 50। कन्विक्शन बहुत हाई हो तो 50, 30 और 20 तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। 50% आप तुरंत डाल दो अगर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है। अगर आपको लगता है नहीं बाज़ार में अभी अनसर्टेनिटी है, दिक्कतें हैं, तो आपको शुरुआत 20% से करनी चाहिए, फिर अगले स्टेप में 30% डालिए, फिर अगले स्टेप में 50% डालिए। भाई साहब ऐसे ही होती है इन्वेस्टिंग। कोई गांजर नहीं है कि आप एकदम चबा गए, खा गए उसको, बोले कि वाह भाई क्या इन्वेस्टिंग की है मैंने। मजाक नहीं चल रहा है स्टॉक मार्केट में कि आप कभी भी आ जाओगे मुंह उठाकर और कह दोगे मैं आज इन्वेस्टिंग कर डालूंगा। तो वो इन्वेस्टिंग फिर वही है कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग है नहीं, तो आप वहाँ पर अंडर परफॉर्म कर जाओगे इंडेक्स को। ये तरीके आप अपना लीजिए, आप आराम से आउट परफॉर्म करोगे इंडेक्स को। आगे बढ़ते हैं, अब ये काम आपको अपनाना है। 130-35 का लेवल मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर आप वहाँ पर पैसे डाल सकते हो 50% तक, और उसके बाद इंतज़ार ही आपको करना है। देखिए स्टॉक अगर भागने लगे, बल आपका कम पैसा लगा है, एंजॉय कीजिए आप उसको। आप अगर 10, 15, 20% का रिटर्न छोटे टाइम फ्रेम में पा गए, मैं तो कहता हूँ एक बार प्रॉफिट बुक भी कर लोगे या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर लोगे, वो चलेगा। अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट रखते हो, बहुत लॉन्ग टर्म रखते हो, तो आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करना है। 20, 30, 50 पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है
तो आप गेम हार जाओगे, कभी ना कभी गेम आपको हारना पड़ेगा और वो बहुत दुख देता है। रेडिंगटन इंडिया मुझे बहुत पसंद है स्टॉक, मैं इसको फ्रीडम फोलियो में भी डालने वाला था क्योंकि यहाँ पर गिरावट थोड़ी कम थी। और अगर आपको पता हो कि फ्रीडम फोलियो के वक्त ये स्टॉक लगभग ऑल टाइम हाइस पे ही था, तो मैं यहाँ पर इग्नोर कर गया। मुझे ऐसा लग रहा था ब्रेकआउट भी दे जाए, स्विंग ट्रेड के लिए परफेक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट की संभावना थी। गिरा है, हो सकता है धूम धड़ाका करे। स्विंग ट्रेड भी आप यहाँ पर ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लेवल्स इसके अच्छे लगते हैं, 10% पैसा डालना है। IOLCP ये स्टॉक पे मैंने वीडियो डाली है, दर्द दिल की दवा बस दिलदार है, कुछ ऐसा मैंने उसमें समझाया था, जाकर देखिएगा। IOLCP सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर धूम धड़ाका हो सकता है, लंबे टाइम फ्रेम का बढ़िया स्टॉक है, आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फंडामेंटल पैरामीटर्स पे बहुत बेहतरीन फिट बैठता है ये स्टॉक। कुछ कारण हैं जिनसे ये चल नहीं पाता, सबसे बड़ा कारण तो अभी सेक्टर का ही चल रहा है, बाकी इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बिजनेस में बहुत छोटी मोटी दिक्कतें हैं, अगर वो सॉल्व होती हैं तो आगे चल के ये स्टॉक आपको एक बढ़िया इवन मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। 10% का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर भी रखना है। बेस्ट लेवल क्या रहेगा भाई के लिए, जहाँ खड़ा है मतलब 5-10 रुपये नीचे मिल जाए अच्छी बात है, वहाँ पर आप लीजिए। उसके बाद आपको इंतजार ही करना है, या तो फिर 15-20% नीचे मिले या फिर आपको 15-20% ऊपर 700 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे। क्लोजिंग बेसिस पे 2 दिन 3 दिन लगातार दे क्लोजिंग, फिर आप वहाँ पर और पैसा ऐड कर सकते हो स्विंग ट्रेड करने के लिए। बाकी इन्वेस्टिंग के लिए जितना बेटर लेवल मिल जाए नीचे का, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मुझे काफ़ी पसंद है स्टॉक, 10% आप यहाँ पर डाल सकते हो। प्रेस्टीज, अगर आपको याद हो कि जब RBI ने कहा था कि बाज़ार में बबल है, तब मैंने आपको ये स्टॉक दिया था, और भाई साहब वहाँ से ये स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है ना, निफ्टी भी शर्मा जाए। वापस अगर ये मिल जाता है आपको 310-20 के आसपास, तो आपको लेना है, और वापस अगर 260-70 मिल गया तब तो समझ लीजिए आपकी चांदी है। जहाँ खड़ा है यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट आपको रोल प्ले करना है, 340 पर क्लोजिंग दे जाए तब आप ट्रेड लीजिएगा यहाँ पर स्विंग ट्रेड। बाकी आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, जितना नीचे मिले उतना अच्छा है। स्टॉक आपको खरीदना है, मुझे बहुत पसंद है। चलते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। मैं वोल्टास भी दे सकता था, मैं जो है क्रॉम्पटन भी दे सकता था, लेकिन जहाँ पर इसका प्राइस खड़ा है वहाँ पर स्टॉक आपको उन दोनों के मुकाबले थोड़ी सी बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है। बाकी अगर आपको नहीं पसंद तो आप वोल्टास और क्रॉम्पटन में भी जा सकते हो। मुझे ओरिएंट इलेक्ट्रिक 320 का लेवल अच्छा दिख रहा है। बाकी 275 280 मिल जाए बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपको बता दूं कि इनमें से कई सारे स्टॉक्स में मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करूंगा। अलग अलग तरीके के मैं पोर्टफोलियो रखता हूं अपने पास, सबका रोल अलग अलग लेवल पर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टॉक है हमारा IGL। क्या मस्त लेवल है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये स्टॉक तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं छोड़ना नहीं चाहता। जहाँ पर खड़ा है बुरा लेवल नहीं है, 500 के आसपास मिले अच्छी बात है, नीचे मिल जाए बाजार के साथ तो और अच्छी बात है। स्टॉक पे नज़र आपकी होनी चाहिए। वेक्टर फूड भी काफ़ी अच्छा है। पिछले दिन जब बाज़ार में हाहाकार था तो यहाँ पर ख़रीदारी थी, वो भी बढ़िया ख़रीदारी थी 2.5% की। अभी भी मौका हमसे छूटा नहीं है। स्विंग ट्रेड अगर मिलता है तो आपको यहाँ पर लेना चाहिए। गिरावट में ये स्टॉक खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक ये साबित होगा, और कन्विक्शन मेरी हाई है। एक चीज़ मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, मल्टी बैगर हम खोजने की कोशिश अगर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मल्टी बैगर स्टॉक अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जीवन साथी खोजे नहीं जाते, जीवन साथी मिल जाते हैं, बस वही हाल मल्टी बैगर स्टॉक्स का है। इनमें से 2-3 स्टॉक्स तो बिल्कुल मल्टी बैगर बनने का दमखम रखते हैं, और वहाँ पर कन्विक्शन भी काफ़ी हाई है। बस आपको मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, वेक्टर फूड में गलती से निकल गया या कहीं और भी निकल गया, माफ़ कीजिएगा। बाकी स्टॉक्स जो हैं काफ़ी कमाल के हैं। वेक्टर फूड यहाँ पर मेरे हिसाब से 15% मैं वेटेज दे सकता हूँ, अन्य जगहों पर 2-2% कम करके। बाकी आप अगर एकदम रूल्स को फॉलो करना चाहते हो 10% ही रखिएगा। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 3 स्टॉक लेने पड़ जाएँ तो आप ले लीजिएगा। मतलब अगर कहीं एक्स्ट्रा पैसा बच रहा हो तो तीसरा स्टॉक, यानी कि 1000 से ऊपर अगर जाना हो 1200-1300 पे, तो आप तीसरा स्टॉक इसी का लीजिएगा, ठीक। आखिरी स्टॉक रहेगा KEC इंटरनेशनल, ठीक है। ये स्टॉक बैलेंसिंग के लिए आपको दिया गया है, मुझे काफ़ी पसंद है। 375 का लेवल भी सही है, आपको इसको रखना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी स्टॉक्स को एक एक खरीदोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 हज़ार होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। वेटेज के हिसाब से खरीदोगे 12-13 हज़ार में बड़े प्यार से आप सबको वेटेज दे लोगे, और फिर धीरे धीरे करके आप उसमें पैसा डालते रह सकते हो। छोटी छोटी क्वांटिटी आप लेते रहिए, बढ़िया एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, और फिर आप इसमें टॉपअप करते रहिए। जब भी आपको इस पोर्टफोलियो से कोई भी प्रॉफिट हो तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास कोई एक फ्रूटफुल ट्री, अगर नहीं लगा सकते तो कोई पीपल का ट्री, कोई नीम का ट्री, ये ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है। जब भी आपको पहला प्रॉफिट हो जाए 100, 150, 200, 500 रुपये का, वहाँ से आप ये पैसा निकाल कर ज़रूर कर दीजिएगा। समझ लीजिए वही गुरु दक्षिणा हो गई आपके लिए। और यहाँ पर मेरा भी स्वार्थ है कि ये वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बनना चाहिए, तो आपसे इसमें सहयोग की उम्मीद है। अब चलते हैं आखिरी चीज़ जो आपको खरीदनी है, वो है UTI बैंक ETF, ठीक है। UTI का बैंकिंग ETF
आप HDFC का भी बैंकिंग ETF खरीद सकते हो। कंस्टिट्यूएंट्स के हिसाब से, UTI बैंकिंग प्राइस के भी हिसाब से काफ़ी बढ़िया एडजस्टेबल है ये। 30% पैसा आपको यहाँ पर डालना है। बैंकिंग ETF में 30% मैं डलवा रहा हूँ, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है, बैंक्स को आगे जाना पड़ेगा। लॉन्ग रन में बैंक्स परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, करेंगे। तो बैंक्स लेना आपकी तकलीफ़ नहीं है। दिक्कत यह है कि हम जब कोई एक इंडिविजुअल बैंक खरीदते हैं ना, तो वहाँ पर कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। पूरा बैंकिंग सेक्टर इंडिया को लेकर चलता है आगे, तो पूरे बैंकिंग सेक्टर को आप खरीद लीजिए। यहाँ पर आपको कई सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, बैंकिंग के दिग्गज मिल जाएंगे, छोटे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल रहा है आपको मात्र 35 रुपये में। तो ये कमाल का है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन याद रखिए 30% पैसा आपको यहाँ पर, बाकी 10% पैसा आपको 7 जगह, टोटल हो गया आपका 100% पैसा। ये 1000%, वाह, 100% पैसा हो गया। ये आपको उपयोग करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं जो लोगों से हमको सुनने को मिली हैं। जब मैंने कल अनाउंस किया कि फ्री पोर्टफोलियो आपको दिया जाएगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आपने पैसा क्यों लिया। देखिए, हर चीज़ का अपना एक रीज़न होता है। ऑफकोर्स सी बात है, जिनसे हमने पैसा लिया है उन्हें कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ भी दी गई हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें समझाई गई हैं, वो हो गया, प्लस उनको एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी मिले हैं। ठीक, अब आखिरी सबसे ज़रूरी जो बात है, आपको ऐड ऑन मिला है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लीजिए, आपको ऐड ऑन मिला है। दूसरे को क्या मिला उससे आपको नहीं देखना, आपको क्या मिला वो आपको देखना है। और अगर आपको लगता है कि 89 रुपीज़ जो आपने पे किया है, या जो भी 169 जो भी था आपका, जो भी आपने पे किया है, अगर वो बाज़ार के मुकाबले 22 दिन के अंदर रिकवर नहीं होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वट एवर यू हैव पेड, अगर वो बाज़ार के मुकाबले, जैसे कि बाज़ार अगर यहाँ से 10% गिरी और अगर हमारा फोलियो मात्र 9% गिरा, तो 1% का जो डिफरेंस है वो आपका पैसा समझिए रिकवरी ही दे रहा है। समझ रहे हैं। और बाज़ार 10% गई, अगर हमारा फोलियो 11% ऊपर गया तो आपका पैसा रिकवर हो गया। अगर आपको लगता है 22 ट्रेडिंग सेशन के बाद भी आपका पैसा रिकवर नहीं हुआ, यू कैन डायरेक्टली ईमेल अस। ठीक है, मैं ये फील नहीं करने देना चाहता कि मेरा पैसा गलत जगह लग गया। ये सिर्फ उनके लिए था जो कह रहे थे कि नहीं आपने क्यों ऐसा किया। मैंने हमेशा बोला है, फ्री की चीज़ों का सम्मान करते रहिए। आपको समझिए एक्स्ट्रा एड ऑन स्टॉक्स मिल गए और बहुत ही छोटी कैटेगरी में मिल गए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 3-4 हज़ार से कर सकते हो। 10,000 पे कर जाओगे तो अच्छी बात है। बाकी अगर आपको लगता है कि 89 रुपये अगर आपने हमको दे दी, तो वो कई लोगों के थ्रू आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड किया है और उसी की रिसर्च का आपको फल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा है। ऑफकोर्स सी बात है, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको पहली बार लेने में दिक्कतें होती हैं, उन्हें देना भी चाहिए था, एक हक भी बनता था उनका। तो 15 अगस्त और जो ये रक्षाबंधन है उसके उपलक्ष्य में आपको ये फ्री पोर्टफोलियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो बिल्कुल हमारे इस फैसले का स्वागत किए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी मदद से हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपको भी साथ लेकर चलते रहेंगे। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया कीजिए। अगर आपने 89 रुपीज़ पे किए हैं, वो आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही चार्ज किया गया है। अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट, जो भी लोगों ने फ्रीडम फोलियो ज्वाइन किया था उनके लिए है कि आपको सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर की शुरुआत में कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पर आप 8 से 10% आराम से कमा पाओगे। इसका चार्ज बहुत ही जीरो रहेगा। जीरो का मतलब वही चार्ज आपसे लिया जाएगा जो हमको चार्जेस के रूप में देने पड़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 या 20 रुपये रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। केवल उनके लिए है जो लोगों ने फ्रीडम फोलियो या इससे पहले कोई भी हमारा फोलियो ज्वाइन किया हुआ है। ये दिवाली से पहले हमारा आप सबको गिफ्ट रहेगा। और इन लोगों को भी एक जवाब रहेगा जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे कि फ्री में फोलियो हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर इनकम कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि हम बाज़ार से आपको 8-10% का रिटर्न निकलवा कर दे दें। बस हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी बाज़ार सबकी भगवान है, वो जो करेगी वो परफेक्ट काम करेगी। आई होप अब आप सब संतुष्ट हो गए होंगे। हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। इस फ्री पोर्टफोलियो का उतना ही सम्मान कीजिएगा जितना आपने पेड पोर्टफोलियो का किया है, करते हो, क्योंकि हम यहाँ पर भेदभाव नहीं करते हैं। लेट्स टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ। मिलेंगे फिर से। आपको बहुत बहुत अभिवादन देते हुए इस वीडियो का अंत कर रहे हैं। मिलेंगे फिर से। आप सभी अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो लाइक करोगे मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।